कल देश के ऐतिहासिक विवाद में बहुत निर्णायक दिन है। आप सब वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर पर मस्जिद बनी है। अदालत को इसका निर्णय करना है। इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब एक पक्ष स्थानीय अदालत में गया और उसने गौरी गणेश समेत अन्य हिंदू विग्रह की पूजा का अधिकार मांगा। अभी साल में एक बार गौरी गणेश की पूजा की इजाजत है। अदालत को पूजा का अधिकार देने से पहले ये जानना जरूरी है कि दावे की जगह पर वो विग्रह हैं या नहीं, और इसलिए अदालत ने कहा कि अदालत कमिश्नर जाएं और दावे की जगह का वीडियो बनाकर लाएं, सर्वे करें और अदालत को बताएं कि वहां पर हिंदू विग्रह की स्थिति क्या है। तो कल वही वीडियोग्राफी होनी है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने मौके पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की है। आप भी उस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। हम सबको अच्छी तरह से याद है वो दिन और तस्वीर जब पूरे देश के सामने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य रूप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने रखा था। सबको ये लगा कि सरकार ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद का एक सरल समाधान मॉडल भी दिखा दिया है। लेकिन अब कोर्ट के एक आदेश ने काशी में नई सुगबुगाहट को जन्म दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रृंगार गौरी का विवाद क्या अयोध्या के बाद एक और विवाद के जन्म की शुरुआत है? हम इस वक्त उसी परिसर के बाहर हैं। शुक्रवार को यहां पर वकील कमिश्नर आएंगे और अंदर इस बात का सर्वे करेंगे कि कहां पर है माता श्रृंगार गौरी का वो चबूतरा, वो मंदिर, और जो दूसरे विग्रह हैं वो कहां हैं। इसका कल सर्वे होगा। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करता है, उसका कहना है कि उसके मस्जिद के उसके परिसर में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो वकील कमिश्नर हैं सर्वे की इजाजत नहीं देगा। दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है वो इस बात पर अड़ा है कि अंदर जब सर्वे होगा तो तमाम चीजें निकलेंगी। चूंकि ये कोर्ट का आदेश है सर्वे का, ऐसे में शुक्रवार को ये सर्वे होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि इस वीडियोग्राफी और सर्वे की शुरुआत कहाँ से होती है। हम लोग सिंघार गौरी, माँ सिंघार गौरी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। सिंघार गौरी में क्या था कि पूजा करने को नहीं मिलता था, वो प्रशासन की तरफ से बंद था। तो हम लोग ने पहले उसकी लड़ाई लड़ी कि प्रशासन की तरफ से हम लोग को ये, जैसे वो साल भर में एक ही बार पूजा करने को मिलता था, वो भी मात्र 1 घंटे के लिए। तो हम लोगों ने पहले इसका प्रयास किया कि आपस में ये विश्व सनातन संघ के हम लोग सदस्य भी हैं, और इसलिए हम लोगों ने साथ में ये प्रयास किया कि पूजा के लिए पहले हम लोग को मिला पूजा के लिए। जी, अब पूजा तो हम लोग संभव हो सका है प्रतिदिन करने का, लेकिन अभी जो हम लोग की काफी मूर्तियां हैं, माँ सिंघार गौरी हैं और नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जो वो अंदर है, कॉरिडोर के अंदर है, उसके जो बैरिकेटर बना हुआ है उसके अंदर है। यानी कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके भीतर है। जी, उसके भीतर है। आप लोग चाहती हैं वहाँ का सर्वे हो और वहाँ की चीजें सामने आए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बस इतना चाह रहे थे कि हम लोग का जो मंदिर है उसका सच सामने आए। तो फिर अदालत से क्या कहा गया और अदालत ने उस इलाके की वीडियोग्राफी और सर्वे करने का आदेश कैसे और क्यों दिए, ये समझना जरूरी है। जो कल आपने कहा कमीशन जो होगी वो कह रहे हैं घुसने नहीं देंगे, तो ऐसा कोर्ट का आदेश है और उत्तर प्रदेश सरकार उस आदेश का पालन कराएगी। या मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट के आदेश को पालन कराने में सक्षम है, करा देगी। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो जगह ही तय नहीं है कि वो किस जगह का करना है, वो जगह कहाँ है ये मालूम ही नहीं है। या उनको नहीं मालूम है, मैं वादी देखता हूँ, मेरे वादिनी को और वादी को मालूम है माँ सिंगार गौरी कहाँ है, नंदी जी कहाँ है, गणेश जी कहाँ है, भैरव जी कहाँ है, तहखाना कहाँ है, माँ का सिंगार भंडार कहाँ है और माँ का मंदिर कहाँ है, ये सब हमको मालूम है। हम बताएंगे ना वहाँ कहाँ होगा। तो क्या ये जो मस्जिद परिसर है ज्ञानवापी उसके भीतर है? मस्जिद में नहीं है, ब्रैकेटिंग के अंदर कर दिया गया है। मंदिर को घेर करके ब्रैकेटिंग के अंदर कर दिया गया है, उसके अंदर है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के इंतजाम का जिम्मा जिस संस्था के पास है, उसका कहना है कि अदालत ने मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश नहीं दिया, क्योंकि जिस जगह दावा किया जा रहा है उसका नक्शा ही नहीं है।
कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर ये नहीं किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में घुस करके कोई चीज़ आप वीडियोग्राफी करावें, क्योंकि खुद उनके के मुताबिक अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो माँ सिंगार गौरी का जो मूर्ति है वहाँ पर, वह मस्जिद के वेस्टर्न दीवार के बाहर है। तो अगर बाहर है तो मंदिर में घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मंदिर में मस्जिद में घुसने के लिए कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया ही नहीं है, न ही उनकी एप्लीकेशन में ही मेंशन है कि हमको मस्जिद में घुस करके उसकी वीडियोग्राफी कराने की अनुमति दिया जाए। लेकिन आखिर तब वो है कहाँ पर? अगर वो श्रृंगार गौरी का जो कोई मंदिर है या फिर जहाँ पूजा हो रही है या कहीं एक जगह जो पूजा होती है, वो है कहाँ पर? ये बताना बहुत मुश्किल है। जब तक कि मैप नहीं होगा तब तक ये बताना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जहाँ पर माँ सिंगार गौरी है उसका आराजी नंबर 930 है या 9131 है कि 9132 है, जब तक कि कोई मैप न हो। तो ये ऑर्डिनरी वकील कमिश्नर, ये सर्वे नहीं है, ये सर्वे कमीशन के लिए ऑर्डर नहीं किया गया है। सर्वे कमीशन के लिए जब ऑर्डर किया जाता है तो उसके लिए बाकायदा भूलेख का मानचित्र लेकर के वो जाते हैं, किसी निश्चित पॉइंट से लेकर के उसकी नाप करते हैं बाकायदा, उसमें झंडियाँ लगती हैं, उसमें फीता लगता है और लगा करके तब ये तय करते हैं कि मैप के अनुसार यह पर्टिकुलर सेटलमेंट प्लॉट कहाँ पे आकर के फिक्स हो रहा है। एक ऑर्डिनरी कमिश्नर के लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अभी तो कहीं पूजा पाठ तो हो ही रहा होगा ना श्रृंगार गौरी का। मैं आपने जो सवाल पूछा कि 9130 है कहाँ, तो सवाल ये कि 9000, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आराजी नंबर 9130 कहाँ है जहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैं वीडियोग्राफी कराऊंगा। माना जा रहा है कि इस वीडियोग्राफी और सर्वे के बाद अगर कोर्ट गौरी, गणेश और दूसरे विग्रह सहित तहखाने पर कोई राय बनाता है तो फिर ज्ञान व्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐतिहासिक विवाद किसी निर्णायक स्थिति की ओर मुड़ जाएगा। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।